गर्मी की मार शुरू हो गई है। सभी को ऐसे में अपना गला तर रखने की जरूरत होती है। कुछ लोग देसी पेय पदार्थों के जरिए अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, वहीं कुछ लोग पेप्सी और कोक के जाल में फंस रहे हैं। पेप्सी और कोको कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पेय पदार्थ के नाम पर लोगों को न सिर्फ लूट रही हैं, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की भी सौगात दे रही हैं। जी हाँ, ऐसे में हमने लोगों से पेप्सी और कोक का बहिष्कार करने का आह्वान किया है, क्योंकि पेप्सी और कोक न सिर्फ हमारे शरीर के लिए घातक है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है। भारत में 1500 गुना मुनाफा कमाकर अमेरिका को भेजा जाता है। यही नहीं, ये कंपनियां दुनिया भर के करीब 190 देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। कई बड़े देशों की सरकारों को पेप्सी और कोक ही चलाती हैं। अमेरिका जैसे देश में जो राष्ट्रपति उम्मीदवार पेप्सी और कोक का समर्थन करता है, वही राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचता है। इसके बाद सत्ता पेप्सी और कोक के हाथों में होती है। भारत में पेप्सी और कोक को 1977 में जनता पार्टी ने बैन कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने फिर से पेप्सी को भारत में आने का न्योता दिया। बाद में राजीव गांधी को इसका एहसास हुआ। कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी की हत्या में कहीं न कहीं पेप्सी कंपनी का पैसा लगा। यही नहीं, पेप्सी का इतिहास रहा है, जिस देश में वो गई उसने अपने पक्ष में पूरी सत्ता को मोड़ लिया। जो पेप्सी के पक्ष में नहीं आया उसे खत्म करा दिया। पेरू और चिली जैसे देश इसके उदाहरण रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन में भी पेप्सी ने अपने पक्ष में सरकारों को करने के सभी तरीके अपनाए हैं। भारत के किसानों से 4 रुपए किलो आलू खरीद कर ये कंपनी इन्हें ही 700 से 800 रुपए में बेच लेती है। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने पेप्सी के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया है। यही नहीं, अब तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। पेप्सी और कोक से कैंसर होता है। जी हाँ, अब आप पेप्सी और कोक पीते समय अपने आप को कैंसर का मरीज बना सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वॉशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट ने कहा है कि पेप्सी और कोक में 2 केमिकल पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होता है, इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए। इसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाली लॉबी ने इसे बैन करने की बात कही है। वैसे पेप्सी ने भारत में आते समय जो वादे किए थे, उनमें से भी कंपनी को निभा नहीं रही है। ऐसे में पेप्सी और कोक का हमें खुद ही बॉयकॉट करना होगा। स्वदेशी तरल पदार्थों का प्रयोग करना होगा। स्वदेशी रोजगार को बचाना होगा। गर्मी से लड़ने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बजाय हमें लस्सी की ओर जाना होगा। बेल के जूस और सत्तू का प्रयोग करना होगा। ये स्वदेश निर्मित पेय पदार्थ न सिर्फ हमारे शरीर की पेय जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में हम सबको आगे आना होगा। देश को बीमार होने से बचाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके स्वरोजगार पैदा करना होगा।